तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं तो बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आता है वो छूट ना जाए, सभी के सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अभी क्लास में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में देखिएगा, यहाँ पे लिखे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। तो सबसे पहला यही बात है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसका जनक कौन है और इसके कितने भागों में बांटा गया, इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग के पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं यह बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं। आपको पहले हम बताए थे कि विज्ञान के भाग यानी 3 को भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसी का एक शाखा है क्या? तो बायोलॉजी। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में, जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो जीव विज्ञान कहलाएगा। आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। अब जानिए ये जो जीव विज्ञान है ना, इसका जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? आप लोगों को पता ही होगा जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। अब हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? बायोलॉजी को इसको 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों इसको 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। एक में वनस्पति विज्ञान और दूसरा में प्राणी या जंतु विज्ञान कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया? विज्ञान के 2 भागों में बांटा जाएगा, एक में आपका वनस्पति विज्ञान और दूसरा में आपका प्राणी या जंतु विज्ञान। तो अब हम लोग जान जाते हैं वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के एक शाखा है, क्या है? भाग है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 भागों में बांटा गया है, एक में वनस्पति विज्ञान, दूसरा में प्राणी या जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसे कहिएगा? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करने का कहलाएगा वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। वनस्पति में हम लोग पेड़ और पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे के बारे में समझ में आया? पेड़ पौधे के हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। समझ में आया? पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करने का कहलाएगा वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यह जरूरी है जानना। इसका जनक कौन है? तो इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। उसी के बाद में आता है प्राणी। तो अब हम लोग आएंगे प्राणी या जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। तो समझ लीजिएगा ये भी एक जीव विज्ञान का क्या भाग है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना प्राणी या जंतु विज्ञान कहलाता है। इसमें प्राणी या जंतु विज्ञान में हम लोग जीव और जंतुओं के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? जंतुओं के बारे में। प्राणी विज्ञान में जीव और जंतु के बारे में पढ़ना होता है। हम लोग 2 शब्द बता सकते हैं, जीव और जंतु के बारे में अध्ययन करना प्राणी या जंतु विज्ञान कहलाता है। लेकिन हम लोग डिफिनेशन इसका याद रखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना प्राणी या जंतु विज्ञान कहलाता है। अब उसके बाद में इसका जनक के बारे में जान जाते हैं। तो दोस्तों इसका जनक कौन है? तो इसका जनक अरस्तु है। कौन है?
अरस्तु है। आप लोगों को पता है प्राणी या जंतु के जनक कौन है, तो अरस्तु है। अब इसके बाद में हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है कोशिका यानी सेल के बारे में। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।